कार मैं एकता खान यहाँ मौजूद हूँ जहाँ बी 633 के अंदर जहाँ एक लड़की को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ अरविंद मोहल्ला है, यहाँ मोहल्ले वाले भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो लड़की की शादी को 6 साल हो जाएंगे दिसंबर में, वो 6 सालों से यही हरकतें करती आ रही है इनकी सास। और पूछते हैं इसी लड़की से जो यहाँ मौजूद है जिसके साथ ये सारे हादसे हुए हैं। जी बताइए, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राहिल है। रानी? राहिल राहिल जी। राहिल, ये बताएं कि आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं और आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप दरवाजे पे खड़ी हुई हैं अपने घर से बाहर? मैं सुबह 7 बजे की आई हुई हूँ यहाँ पर और मैंने गेट मतलब लॉक अंदर से मेरी सास ने कर रखा है और मैं अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ अपनी सास से, पैर छू रही हूँ पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या वजह है जो आपको घर में नहीं जाने दिया जा रहा? वो ये कह रही हैं मैं अपने लड़के से पूछ के जाने दूंगी और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपके हस्बैंड कहाँ पर हैं? वो मेरे हस्बैंड इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद में क्या जी। करते हैं सर वो अब तो डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टरी कर रहे हैं? जी। तो आपके साथ यहाँ नहीं रहते हो? मतलब जब वो नहीं, आते हैं आपके आपके और उनके रिलेशन कैसे हैं? मतलब कांटेक्ट, मतलब बातचीत में और वैसे कैसे रिलेशन है आपके? मुझसे बात नहीं करते, ब्लॉक कर रखा है नंबर। में कॉल करती हूँ और बात करते हैं, मैं दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ तो फौरन एकदम काट देते हैं आपकी मेरा। मदर इन लॉ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम समीना है। समीना? जी। समीना जो है वो इस टाइम पर कहाँ पर है? वो लोग लगा के पता नहीं कहाँ चली गई। आपको घर से बाहर निकालकर लॉक लगा के चली गई? जी। इसके अंदर और कौन कौन मौजूद है इस बिल्डिंग के अंदर? ऊपर रेंट पर हैं। रेंट पे कितने लोग रहते हैं? ये मुझे नहीं पता। ये आपको नहीं पता? अच्छा ये बताएं, 3-4 रहते हैं। 3-4 लोग रहते हैं। जी। चार मंजिल के साथ ये बिल्डिंग है? जी। तो आप अलग रहते हैं इस फ्लोर पे या फिर कहीं और रहती हैं आप? मैं इसी फ्लोर पर रहती हूँ। यहीं पर यहीं जी। रहती हैं इसी घर में? जी, थर्ड फ्लोर थर्ड पर। फ्लोर पर रहती हैं? जी। तो आपका आपका और आपकी सास का जो रवैया है वो किस प्रकार का है? अच्छा है रवैया नहीं, या फिर थोड़ा मिसबिहेव, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा गाली गलौज भी हो जाती है? गाली गलौज करती हैं मेरे साथ। अक्सर करती हैं या कभी कभी हो जाता है? अक्सर ही करती हैं मेरे साथ। अक्सर ही करती हैं। जी। अच्छा ये बताएं आप मुझे, जब उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ घर के बाहर निकाल दिया, जी। आपकी छोटी सी बच्ची भी है ये जी। 5 या 6 साल की ये बच्ची भी है यहाँ मौजूद, और इसको भी घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने, अपनी पोती पर भी तरस नहीं खाया। जी। तो इसकी क्या मतलब, आपने उसकी कोई कंप्लेंट की पुलिस को? जी, सुबह करी थी मैंने। और पुलिस ने क्या सहायता की आपकी? पुलिस ने क्या कहा, क्या अनुवाद दिया आपको? पुलिस ने ये कहा नीचे आओ। पहले तो गेट नहीं खोल रही थी, फिर मैंने गेट बजाया तो फिर खोला, फिर खोल के फिर कह रही ठीक है मैं आ रही हूँ थाने, और फिर लॉक लगा के गेट का चली गई। अच्छा मतलब फिर नीचे आई वो, तो नीचे आने के बाद क्या क्या उन्होंने, पुलिस से मुलाकात की उन्होंने? नहीं, बस ये बोला ठीक ठीक है मैं चल रही हूँ, और फिर चली गई। फिर चली गई? जी। पुलिस ने क्या कहा आपसे? यहाँ पुलिस कितनी देर मौजूद रही? यहाँ 10 मिनट, 5-10 मिनट। पीसीआर वाले आए होंगे यहाँ पर, जी। है ना? जी। तो पीसीआर वालों ने कहा क्या, थाने आ जाओ? जी। थाना क्या था? थाना मतलब थाना कौन सा लगता है आपका? थाना जाफराबाद। थाना जाफराबाद लगता जी। है आपका? तो जाफराबाद थाने गए आप? नहीं, अभी नहीं गई मैं। अभी नहीं गए? मुझे अपने रूम में जाना है। मेरा सामान देखो सारा ये रहा। मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूँ। मुझे पहले अपने रूम में जाना है, सामान रखना है, फिर जाना है थाने। अच्छा, तो ये आपकी सास के साथ अक्सर ऐसा ही रवैया होता है? जी। आपको मार पीट के बाहर निकाल देती है वो अक्सर? जी, मेरे साथ मार पिटाई करती हैं, गाली गलौज करती हैं, बोलती हैं लड़की वही है, हमें लड़का चाहिए था। मतलब लड़की लड़की हो गई इसी वजह से वो नाराज जी। रहती है जी। कि लड़की क्यों होगी, लड़की ने जी। क्यों जन्म ले लिया? जी। अच्छा, ये क्या, उनकी कोई बेटी है? बेटी थी, वो डेथ हो गई उनकी। उनकी डेथ हो गई? 20 साल की तो लड़की थी। आपके जो हस्बैंड है उनके और कितने बहन भाई हैं? अकेले हैं वो। अच्छा, वो मतलब कोई बहन नहीं है, उनकी बहन थी उसकी डेथ हो गई जी। और जी। वो सिंगल ही है अपने? जी। जी। अच्छा, और आपके ससुर का कैसा, मतलब बातचीत में और वैसे कैसा बिहेवियर है आपके साथ? उनका भी ऐसी है, वो भी सपोर्ट नहीं करते, उनके साथ ही रहते हैं वो भी। उनसे आपने कंप्लेंट की, उनसे फोन किया अपने ससुर से, फादर इन लॉ से? आपसे आपने बताया कि आपकी सासू माँ ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? जी। तो उन लोगों का क्या कहना रहा इस चीज में? मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं करी मुझसे। बात नहीं करी, आपके फ़ोन काट फादर इन लॉ ने बात नहीं की? दिया। नहीं। फोन ही नहीं उठाया? जी, काट दिया फ़ोन। फोन मतलब उठाकर काट दिया? जी। अच्छा, और बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करती हैं वो? बच्चे के साथ भी कोई नहीं, बच्चे को भी धक्का दे दिया जीने पे से उन्होंने। और क्या कहना चाहेंगे आप उस चीज़ में, जो भी आपकी मतलब वो परेशानियां हैं कि आपकी मदर इन लॉ इस तरह परेशान करती हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे घर में एंट्री कर देना चाहिए। मेरा बच्चा बीमार है, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अपने बच्चे को लेकर सुबह 9 बजे से मैं बैठी हुई हूँ भूखी प्यासी, मैं बीमार पड़ी हूँ। तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए मुझे घर में जाना दिया जाए चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके मोहल्ले वाले हैं, तो ये मोहल्ले वाले कुछ कहेंगे? मैं इनसे पूछ लूँ। आप ये बताएं, आप रहीला के जो फादर हैं आप, तो यहाँ पर आप कब से मौजूद हैं और आपकी बेटी के साथ ये जो घटना हुई है ये कैसे हुई है, किस लिए की है आपके सिस्टर ने? जी ये यहाँ पे अपनी ससुराल में आई थी जी। तो दरवाज़ा जो था, दरवाज़ा इसने बजाया, उसने दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद ये ऊपर जाने लगी तो 4 पैड़ी चढ़ी थी ये ऊपर। तो उसने जो था रोक के बैठ गई उसके जीने में आगे कि मैं ऊपर नहीं जाने दूंगी और जा नहीं सकती आप। और फिर इसने जो था उसको धक्का दे दिया लड़की को, तो वो नीचे गिर गई लड़की। तो फिर उसके बाद उसने बहुत हाथ पैर जोड़े इसके सास के अपनी कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, रहने दिया जाए, और तुम मेरी मम्मी हो। मतलब अच्छी तरह से लड़की ने वो करा काफ़ी। फिर उसके बाद में आपकी बेटी के साथ जो आपकी बहन है, छोटी बहन है वो आपकी, तो आपने अपनी छोटी बहन को समझाया नहीं? जी नहीं, उनने मुझसे बात नहीं करी। नहीं जी, बात नहीं करी मुझसे उन्होंने। नहीं, बात नहीं। 100 नंबर कॉल तो किया? दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। तो इस लड़की ने जो था फ़ोन कर दिया उसको नंबर को। 112 पे आपकी कॉल हुई? आपकी कॉल की कि आपकी बेटी को ऐसे परेशान किया जा रहा है यहाँ पर? मैंने नहीं किया, लड़की ने किया फ़ोन। पुलिस आई 112 से, फिर वो कहने लगे थाने ले चलो। तो थाने तो गई नहीं है, उसको इसकी सास को बुलाया ऊपर से, दरवाज़ा ना खोल रही थी, बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला उसने। फिर इनकी सास ने? हाँ। अच्छा। फिर दरवाज़ा बंद करके लॉक करके पता ना कहाँ पे चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई? हाँ, कहाँ चली गई। पार्लर भी चलाती है? पार्लर किस टाइप का? हाँ, ब्यूटी पार्लर चलाती। ब्यूटी पार्लर है जी? अच्छा। इनका जो एड्रेस है B633 अरविंद मोहल्ला और अरविंद नगर, गोंडा, दिल्ली 53। हाँ, ये बुध बाजार। तो इसके अंदर ये परेशान करने की कोई वजह, कोई दहेज की डिमांड वगैरह करते हैं क्या? वजह ये है, जब इनका लड़का जो था, हमसे ये बोला गया कि लड़का जो है इलाहाबाद में पढ़ लिया है, फाइनल साल है उसका, अगले साल जो वो पूरा हो जाएगा और उसकी नौकरी लग जाएगी कहीं। तो लड़की को हमारी मांगा गया, शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर ये लोग कहने लगे कि भाई हमारे मतलब की शादी नहीं करी, इन्होंने दहेज भी मांगना शुरू करा। पहले कहा कि अपाची गाड़ी दी है। अच्छा। ऐसे हॉल में हमें खाना खिलाया, रतिराम और ये सोनिया विहार, कुश्ता रोड, यहाँ पे जो था रतिराम बैंक्वेट हॉल था, जहाँ हमने करी अच्छी शादी करी अपनी तरफ से। मैंने मकान तक का बेच दिया अपना शादी के लिए। मतलब दहेज जो दिया आपने मकान तक बेच दिया? मकान तक का बेच दिया जी। हाँ, इस चक्कर में। तो अभी इनकी कुछ और डिमांड है या अब ये क्रेस्टा गाड़ी मांग रहे हैं, 18-20 लाख की आती ना वो मांग रहे हैं जी। लड़का हमारा डॉक्टर बन गया। अच्छा। वो खुद कह रहा था कि भाई मैं मोटरसाइकिल लायक थोड़ी, अपाची लायक थोड़ी था, मैं तो यहाँ तक था। और वो जो लड़का है अब इस टाइम डॉक्टर बन गया, इसको कह रहा है अनपढ़। कि तू अनपढ़ गंवा रहे, लड़की 10वीं तक है, 10वीं पास है। तो अपने आप को ये बताता कि मैं डॉक्टर हूँ इलाहाबाद में। और उसके बाद इससे कोई बात नहीं करता। लड़की फ़ोन करती है लड़की, तो उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसके बाद में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया इसने फ़ोन। मतलब अब बात करने को राजी नहीं है कोई भी परिवार? कोई भी। बाप जो है लड़के का वो सऊदी चला गया, सऊदी में रहता है जी। और लड़का इलाहाबाद में, माँ यहाँ दिल्ली में रहती, पार्लर चलाती, बिल्कुल अकेली रहती। और 5-6 साल से बाप ही नहीं आया इसका यहाँ पे। अच्छा। अनीस, मोहम्मद अनीस सैफी। का नाम है? जी हाँ, मोहम्मद अनीस सैफी। अच्छा, मोहम्मद अनीस सैफी। जी हाँ, ठीक है। और क्या बताना चाहेंगे ये जो? जी ये बताना चाहेंगे इस लड़की को जो न्याय मिले, जिस तरह का इसके साथ घटना हुई है इसके बारे में। आपकी बेटी के साथ इस घटना से पहले भी कोई घटना हुई है? जी हाँ, बहुत बार हुई है। तो आपने पहले कोई कंप्लेंट की है? जी ऐसा है, हम पे दबाव बहुत पड़ लिया था। दबाव डालते हैं रिश्तेदार। मतलब समझा दिया खाली? हाँ, समझा दिया, दबा दिया। ये हमसे दमंग हैं, नोटों के ढेर पे बैठे हैं सऊदी में, हम एक मजदूर आदमी यहाँ पे। अच्छा। तो इन लोगों ने मतलब डरा के हमें वो कर रखा, हम परेशान हैं। जी हाँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा डरा रखा। हमारी दूसरी लड़की जो वो और कहीं है, तो कह रहे हैं इसको भी छुड़वा देंगे।
अच्छा, हाँ, इस तरीके की बात मतलब की। दोनों बेटियों को लेकर के जी हाँ, हम ये- फंसे हुए हैं जी बीच में। अगर आपने कहीं कंप्लेंट की या कोई शिकायत की तो इस जी- बेटी को भी हम आपके जी- घर भेज देंगे वापस। जी हाँ, हमने एक बार इस लड़की ने महिला सेल में केस किया था, अच्छा। तो वो भी दबिश में अभी आके फिलहाल वापस करवा दिया। महिला सेल के अंदर अभी कोई कांटेक्ट किया? जी, महिला सेल के इसने रोक रखा, लड़की ने बोल दिया ऐसा है, हम फैसला कर लेंगे और बात हो जाएगी बैठ के आपस में। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम समीर है जी। अच्छा, समीर, लड़की के क्या लगते हैं आप? मैं इसका भाई लगता हूँ। आप इनके भाई लगते जी। हैं? अच्छा, तो ये बहन जो आपकी परेशान है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ससुराल वाले ऐसी कौन सी गलती हो गई बहन से जो कि घर के दरवाजे पर इन्हें बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, और ये कह भी रही हैं कि आगे कुछ दहेज की या कुछ गाड़ी वगैरह की कोई डिमांड है? आपके पास कोई ऐसी डिमांड गई है लड़के की या लड़के की मदर की या लड़के के फादर की? जी हाँ, पापा के पास गई थी। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इनके लायक नहीं है, इनका लड़का बन गया, इनके पास पैसा है और इनको अच्छी जगह और शादी करनी है। यहाँ से पेट नहीं भरा तो और दहेज चाहिए इनको। और कार दूसरी चाहिए। शादी करने के मूड में है? हाँ, दूसरी शादी करने में, हाँ, परिवार में। कभी आपसे कहा गया है कि ये कोई दूसरी शादी वगैरह के मूड में है या कोई कहीं और किसी और लड़की के कांटेक्ट में ये लड़का रह रहा हो? जी जी आपको ऐसा फील हुआ कभी? जी जी बिल्कुल ऐसे कब हुआ। फील हुआ आपको? मुझे शादी से ऐसी 6-7 महीने बाद ही फील हुआ था, और इनकी मम्मी शादी हुई थी 2 महीने बाद ही बोलती थी तू टेंशन मत ले, तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। अच्छा, इनकी मदर जो बोलती रहती थी कि तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तेरी हाँ। दूसरी शादी करवा दूंगी। जी। अच्छा, तो फिर आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने परिवार को बताया या फिर आगे कोई नहीं, कंप्लेंट की कोई आपने मैंने ऐसे? कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कोई नहीं, घर में ऐसे तो बात चलती रहती है, कोई नहीं। मैंने सोचा मैं संभाल लूँ, कोई नहीं, घर फिर बेकार हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ एक्शन नहीं लिया मैंने इसके लिए। बस यही परेशानी रही कि आपको घर से बाहर निकाल दिया? कोई वजह रही, कोई बड़ी गलती हुई हो आपसे या कोई ऐसी गलती ये है, अगर बेटा हो जाता तो मतलब फिर सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आपने बेटी को जन्म दे जी, दिया। जब से इसी वजह से आपका परिवार जो है आपसे जी। अगेंस्ट है, जी और इसी वजह से लड़के की दूसरी शादी करना चाहते जी। हैं या फिर इसकी और भी कोई वजह है? बहुत सारी वजह है। दहेज चाहिए, बेटी हो गई, और कभी आपसे डिमांड की दहेज की? आपसे स्पेशल डिमांड लड़के ने की हो? कोई गाड़ी की, कोई जी। पैसे की? किस जी, किस चीज की डिमांड ऐसी रही जो जी। आपसे की गई है? यही दहेज को ऊपर के तुम दहेज ही नहीं लेकर आई हो, इतना कम। मतलब मुझे तो आपके जो पेरेंट्स ने शादी की थी तो आपको दहेज नहीं दिया था उन्होंने? दहेज दिया था, मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया था। मेरे माँ कुछ बाप दिया ने, था? और रूम है मेरा ऊपर, पूरा दहेज है ऊपर ही। और मतलब 3 लाख का मैरिज होम करा था, और सब लगभग कितने लाख की शादी हुई थी आपकी? लगभग मेरी 20-25 लाख की शादी हुई थी। 20-25 लाख की जी। शादी हुई थी? जी अच्छा, कोई गाड़ी वगैरह दी थी लड़के को? जी, अपाची दी थी। अपाची दी थी? जी, और सारा सामान था, और मतलब खाना भी जो मतलब उन्होंने मांगा था, खाने की डिमांड ज्यादा करी थी, खाना ज्यादा था। अच्छा, खाने की डिमांड मतलब जी। जो पहले शादी हुई थी इनकी ही डिमांड पर शादी हुई थी? उनको क्या क्या चाहिए? जी जी, अच्छा, डिमांड। खाने में क्या क्या चाहिए? मतलब शुरू से लालची टाइप रहे हैं? जी जी जी। ठीक। और यही कहते हैं मतलब तुम्हारी बेटी है और मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बेटी है, बेटी पे क्या खर्चा उठाऊं? बेटा होता तो मैं खर्चा भी करती। मेरी बेटी बीमार रहती है अक्सर, तो यही ताने मारती रहती है, मेरे बस की नहीं है तेरी बेटी का खर्चा उठाना। आपकी मदर इन लो? जी, बेटा होता तो मैं कुछ करती भी। तो आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या चाहती हैं कि आप यहाँ से अपने पापा के साथ, नहीं। आपके पापा के घर रहेंगी या नहीं। फिर आप यहीं? मुझे मेरी लड़की का कमरा चाहिए, मुझे अपने घर में रहना है, मैं अपने घर रहना आई हूँ। हाँ जी, तो आपको क्या चाहिए ऐसा जिससे कि आपका परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहे, आपकी बेटी भी खुश रहे? मैं यहाँ रहना आई हूँ, मैं यहीं रहूँगी, मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मिट जाऊँगी, यहीं पर ही रहूँगी। आपने अपने हस्बैंड को बताया ये चीज़ कि मेरे साथ ये यहाँ पर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मेरी मदर इन लॉ, आपकी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल मेरा दिया? फ़ोन नहीं उठा रहा है वो, आपका फ़ोन नहीं उठा रहा? नहीं, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है मेरा नंबर। ठीक है, ठीक।